श्री सतगुरु महाराज की जय हो, पार ब्रह्म परमेश्वर की जय हो। तो आज का तो टॉपिक बहुत मस्त है। अनहत नाद चक्र, टाइटल तो आपने देखा ही होगा। अब अनहत नाद का मतलब क्या बताएं आपको। आपने तो बहुत सारा वीडियो देखा होगा, हमें पता है, पर एक सरल भाषा में बता रहे हैं। बिना किसी टकराव के जो आवाज उठती है उसी को अनहत नाद कहते हैं। अब चलो करते हैं थोड़ा ज्ञान की बात, जैसे मैं अक्सर ज्ञान की बात करता हूँ, है ना। तो अनहत नाद हो कहाँ रहा है, इसकी आवाज कहाँ उठ रही है, कौन इसको सुन रहा है। तो अनहत नाद हम लोगों के भीतर हो रहा है, हर घट के अंदर हो रहा है। वह बाजा, अनहत नाद का बाजा सबके भीतर बज रहा है, और लोग उसको खोज कहाँ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, इंटरनेट पर खोज रहे हैं, यूट्यूब पर खोज रहे हैं। मिले कैसे आखिर? मिलेगा तभी मजा आएगा, है ना। और जब तक मिलेगा नहीं तब तक खोजो चाहे जितना, और खोजना है अंदर और खोज रहे हो बाहर, क्या मतलब है। अच्छा तो चलो ठीक है, इंटरनेट पर खोजते खोजते आप यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक मतलब कि हमारे पास तक। तो अब हम आपको अनहत नाद के बारे में दो जानकारियाँ देंगे, दो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मतलब जानकारी। अनहत नाद के बारे में वैसे तो सारे लोग कहते हैं, जो वो भी सही है, परंतु इसके अंदर दो तथ्य हैं। एक ही तथ्य लोगों को पता है और दूसरा तथ्य वैसे कोई बिरला ही जानता है, जो होंगे कोई सच्चे श्री सतगुरु महाराज, उन्हीं को पता है। जैसे एक बहुत ही सरल भाषा में हमारे श्री सच्चे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, बिन डंका के झालर बाजे, झीनी झीनी आवाज सुनो रे, घड़ियाल वीणा शंख बांसुरी, अनहत बाज बजे रे। मतलब समझे, बिन डंका, डंका जैसे पुराने जमाने में होता था, राजाओं के ज़माने में, या गांव में होता था। अभी भी गांव के लोग सारे जानते हैं। कुछ भी संदेश या गांव वालों को कुछ करना होता था तो ऐसा करते थे कि उसको पीटते थे, और पीटने पर वो आवाज़ करता था और लोगों को पता चलता था कि हाँ डंका बज रहा है, को सूचना आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कहें कि बिन डंका के झालर बाजे, और डंका जब बजाओ तो टकराव होता है, तभी डंका बजता है। तो बिन डंका के झालर बाजे और झीनी आवाज सुनो रे। झालर, झालर जानते हो, झालर घर पे लगता है सबके। झालर में होता क्या है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस पार से उस ओर दिखाई देता है। अगर इस पार से देखना चाहो तो उस ओर दिखाई देगा, कौन से, दूसरे ओर। झीनी आवाज, झीनी मतलब होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत हो छोटा, जैसे शून्य, जैसे हवा। हवा है परंतु दिखाई नहीं देता, इस पार से उस पार है ना। जैसे पानी है, जल जिसे कहते हैं, वही जल ही जीवन है। तो जल में देखो इस ओर से उस ओर दिखाई देता है, गिलास में पानी लो तो है ना। तो इसी तरह वो सूक्ष्म ध्वनि है, वो बिना टकराव के उठ रही है। कहाँ? आपके भीतर। और उसको खोजना कहाँ है? आपके भीतर ही। और खोज कहाँ रहे हो? बाहर। तो यहाँ पर हमारे सतगुरु महाराज का मतलब है कि वहाँ पे कोई डंका नहीं बज रहा है, वहाँ पर कुछ पीटा नहीं जा रहा है, कोई दो बस तो आपस में टकरा नहीं रही है, और फिर भी आवाज़ हो रहा है।
आवाज उठ रहा है। और कैसे आवाज? घड़ियाल, वीणा, शंख, बांसुरी, वैसे इसके बहुत सारे ध्वनियों के रूप में बताया गया है। 108 ध्वनि है वैसे तो, लास्ट में जाकर वो मिलता है तब ओम बनता है। पर अभी वहाँ मत जाओ, अभी इधर ही रहो वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे टकराव नहीं हो रहा है और फिर भी ध्वनि उठ रही है, और वो अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो उन पे आप ध्यान दो, उनको सुनो। अनहत नाद के बारे में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, पर उनमें से हमें लगता है कि बहुतों को कुछ पता नहीं है। शायद सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, तेरे मन मंदिर में बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। देखो, अनहत नाद के बारे में बता तो दिया है लोगों ने कि ध्वनि उठ रही है, उसको सुनो, वहां तक पहुंचो। ध्वनि उठ तो रही है, अनहत नाद तो हो रहा है, परंतु अभी अनहत नाद का मतलब पता नहीं है। शायद आपको अनुमान नहीं लगा सकते हो। हमारे सच्चे सतगुरु नानक शाह फकीर ने भी इसी बारे में एक बात बताई है लोगों को, जागरूकता देते हुए उन्होंने बताया है, नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बिच फिरे मणि, अवनहत बाजा बाजे सहर माँ, ब्रह्मांडन पर आवाजे हुई। कितना सुंदर है। नाभि से परखने की बात करते हैं हमारे सतगुरु महाराज। नाभि पे क्या स्थित है? मणिपूरक चक्र। मणिपूरक नाम तो देखो कैसा है, मणि को पूरा करने वाला। तो जब आप नाभि से अपने परखेंगे तो हृदय कमल बिच फिरे मणि, तो हृदय में आत्मा का निवास भी बताया गया है। तो नाभि कमल से जब आप परखेंगे, हृदय कमल बिच फिरे मणि, मणि मतलब आत्मा। क्या समझे? हाँ, अनाहत नाद को सीने में ही बताया जाता है, वो चक्र सीने में ही स्थित है। और अनहत बाजा बाजे शहर माँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? अनहत नाद ध्वनि उठ रही है, और कहाँ तक? ब्रह्मांडन पर आवाजें हुई, सर तक। सर को ब्रह्मा बताया गया है, ब्रह्मांड भी बताया गया है। सर को कहते हैं भाई, वेद पुराण ग्रंथ उठाकर पढ़ो। अनहत नाद चक्र जहाँ पर स्थित है, वहाँ पर वायु का स्थान बताया जाता है। वायु मतलब हवा, सांस तो अभी आप ले ही रहे होंगे, तो बस यही तो सांस ही इम्पोर्टेंट है। मरने के बाद क्या होता है? चेक करते हैं कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, बस कह देते हैं मर गया। तो सांसें बहुत इम्पोर्टेंट है, हवा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हवा का स्थान अनहत नाद चक्र को बताया जाता है। और वैसे जब आप पुराण, वेद और ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे तो प्राण वायु भी बताया जाता है आत्मा को। प्राण मतलब जान हो गया, आत्मा हो गया है, और वायु मतलब हवा, वो तो आपको पता ही है। तो वायु का स्थान की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। और हम खोज किसकी कर रहे हैं? अपने स्वयं की खोज कर रहे हैं, आत्मा की ही खोज कर रहे हैं, या उसको बहुत कुछ कहते हैं लोग। तो अनहत नाद चक्र का स्थान सीने में बताया जाता है, और हमारे आत्मा का स्थान भी सीने में ही बताया जाता है। और कहते हैं कि ये ध्वनि सीने से उठकर
सर तक रहती है। तो सर तक ये सूचना देती है हमें हमेशा जागरूकता की ओर प्रेरित करती है। यह हमें हमेशा बताता रहता है कि हम वो नहीं जो आप सोच रहे हो यहाँ सर में, हम वो हैं जो आपकी सांसें चल रही हैं यहाँ सीने में, है ना। जब सर से आप अपने सीने में आ जाओगे, सर से जब सीने में आ जाओगे तो सोच कहाँ होता है, यहीं पे होता है, दिमाग में, सर पे। तो बाहर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अनहत नाद एक बहुत ही सरल रास्ता है उस परमात्मा तक पहुंचने का। इसके बारे में अभी एक तथ्य और है, और उस तथ्य के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।